हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कॉलर नेक कुर्ती की स्टिचिंग करना। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का और इसे हमने सेंटर से फोल्ड करके रखा है। उसके बाद इसे हमने अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करना है और यहाँ पे हम चॉक से निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे 6 से 7 इंच तक आपको इसे लेना है। तो हमने 6 इंच पे लिया है और यहाँ पे 1 इंच पे लाइन के उस तरफ आधा इंच और लाइन के इस तरफ आधा इंच, मतलब ये टोटल 1 इंच यहाँ पे लेना है। अब हमें यहाँ पे त्रिकोण बना लेना है इस तरीके से और इसकी हम कटिंग कर देंगे। त्रिकोण को भी आपको कट कर लेना है। बस यहाँ तक ही आपको कट करना है और दूसरी साइड भी हमें वहीं तक ही कट करना है, पूरा हमें कट नहीं करना है। उसके बाद हमने ये पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई है 10 इंच। ऐसे ही हमने 2 पट्टी लिए हैं दोनों साइड के लिए। तो कुर्ती को आपको सीधा रखना है और पट्टी को उसके नीचे मतलब अंदर साइड रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई आपको 1/4 इंच से ज़्यादा और 1/2 इंच से कम लेना है। सिलाई आपको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे हमने त्रिकोण बनाया है, वहाँ तक लेके जाना है। और हम धागे को कट कर देंगे। उसके बाद हम पट्टी को सीधी तरफ पलट देंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है उसको हम पट्टी की साइड ही रखेंगे। इसको अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद उसको डबल फोल्ड करके उस सिलाई के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। फोल्ड करते हुए हमें इसको अच्छे से ऐसे रख लेना है और ये लगभग 1 इंच का ही रहेगा और ऊपर से किनारे से हमें इसको सिलाई कर देना है। तो ये सिलाई आपको नीचे तक लेके जाना है, जहाँ पे हमने त्रिकोण बनाया है उससे नीचे, उससे हम 1/2 इंच नीचे की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और वहीं तक हमें सिलाई को लेते हुए जाना है। और यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। तो ये सिलाई हमने लगा दी है और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। उसके बाद हमें दूसरी पट्टी लेनी है और उसे भी हम कुर्ती के पीछे रखना है और उसे भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। सिलाई आपको वहीं तक लगाना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। उसके बाद हम पट्टी को सेम वैसे ही पलटेंगे और जो सिलाई है उसको पट्टी की साइड करते हुए हमें इसे भी डबल फोल्ड में करना है। इस तरीके से आपको इसे डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से किनारे पे हमें इसको स्टिच करना है। इसे भी आप 1 इंच ही रखेंगे और ये किनारे से हमें इस पे सिलाई करना है। सिलाई आपको वही निशान तक ही करना है जहाँ पे हमने त्रिकोण बनाया था। तो ये निशान तक ही हमें इसकी सिलाई करनी है।
यहाँ पे हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और इस निशान तक सिलाई करेंगे। और यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें धागा कट कर लेना है। तो ये हमने धागा कट कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले ये पिन हमें निकाल देना है और इस पट्टी को सीधा कर लेना है। और उस पट्टी में जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे के साइड है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये त्रिकोण को ऊपर साइड पलटते हुए एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से हम पिन भी लगा लेंगे ताकि कपड़ा हिले ना। और इस तरीके से आपको एक पट्टी को दूसरे पट्टी के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सिलाई स्टॉप की है वहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और सिलाई आपको नीचे तक लेके जाना है। उसके बाद हमें इतना कपड़ा थोड़ा छोड़ के रखना है। यहाँ पे हम डबल ट्रायंगल शेप बनाएंगे। आप चाहे तो स्क्वायर पे भी रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डबल ट्रायंगल का शेप बना दिया है। अब इस पे हम सिलाई चला देंगे किनारी से। और ये सिलाई आपको कहाँ तक लेके जानी है, जो दूसरे पट्टी की हमने एंड पे लगाया है उससे हम 1/2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। वहाँ तक आपको ये सिलाई लेके जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको सिलाई रोक देना है और कुर्ती को फोल्ड करने देना है, पलट देना है। फिर वहाँ से हमें सीधी सिलाई लेके जानी है। उसके बाद फिर हम सुई रोक के कुर्ती को इस साइड पलट देंगे और फिर आपको यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक डिब्बा जैसा बना देना है सिलाई करके, जैसा कि हम कर रहे हैं। और धागे को लॉक करके धागे को कट कर देंगे। उसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे गले के हिसाब से निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है, हमारा प्लेकेट तैयार हो गया है। अब हम दूसरी कुर्ती दूसरा पार्ट लेंगे बैक साइड का और उसे हम शोल्डर पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर ज्वाइन हो गया है। उसके बाद हम कुर्ती को सीधा पलटेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें गले को सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो ये हमने पिन लगा लिया है। उसके बाद आप जितना मार्जिन सिलाई में लोगे उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हम गले को नाप करके देखेंगे कि हमारा गला कितने का आ रहा है। तो ये हमारा गला 7.25 इंच आ रहा है, मतलब 8 को 2 पॉइंट कम आ रहा है। अब उतना ही हमें कॉलर तैयार करना है। तो ये हमने बकरम ले लिया है। इसकी लेंथ हमें उतना ही रखना है, 7.25 इंच, जितना हमारे गले का नाप है। उसके बाद 7.25 इंच को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच आया है। आपको उसे 3 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा। फिर यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे 1/4 इंच से भी कम निशान लगाना है। फिर इन निशानों को जोड़ते हुए इसको राउंड शेप दे देना है। हल्का सा यहाँ पे राउंड कर लेंगे।
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 1-1 इंच लेते हुए पूरे ऊपर तक जाना है। आप चाहे तो 1.25 इंच का भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच का कॉलर बना रहे हैं। अब इस पूरे पॉइंट को हमें मिला देना है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे नाप करके देखेंगे, क्योंकि गोलाई आने की वजह से हल्का सा बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारा 2 पॉइंट बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमें 7.25 पे ही निशान लगा लेना है और इसे हम सीधा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा गोलाई देना है आपको। अब हम यहाँ पे पिन लगा के रख देंगे ताकि काटते टाइम कॉलर इधर उधर ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम एरो से निशान लगा लेंगे जो हमारे नीचे साइड है। तो ये हमारा कॉलर तो रेडी हो गया। उसके बाद हम 2 पट्टी लेंगे जो कॉलर से 1 इंच बड़ा होगा। सभी साइड से हमें 1-1 इंच बड़ा रखना है। अब यहाँ से इस पट्टी को हमें फोल्ड करके कॉलर के ऊपर चिपका लेना है। आप चाहे तो आयरन भी चला सकते हैं। हम यहाँ फेविकॉल से चिपका रहे हैं। तो आपको इसे इस तरीके से चिपका लेना है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको सिलाई लगाना है। तो सिलाई आपको ऊपर की साइड लगाना है, बिल्कुल किनारे से, लेकिन बकरम पे सिलाई नहीं चलना चाहिए। बकरम के बिल्कुल किनारे से आपको सिलाई लगाना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देना है ताकि हम जब कॉलर को पलटे तो दिक्कत ना हो। कि जहाँ पे राउंड आता है वहाँ पे हमें कट लगाना पड़ता है। उसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे। अब हमें कॉलर को सीधा करना है और यहाँ पे जो सिलाई लगाया है हमने उसको इस साइड रखा है। उसके बाद इसे हम नाखून से अच्छे से प्रेस कर देंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है कॉलर को। इसको आप अच्छे से फोल्ड कीजिए और पिन लगा के अटैच कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें जितना सिलाई के लिए लेना है उतना कपड़ा हमें छोड़ करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है और निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें कुर्ती को लेना है और कुर्ती के गले को भी हमें सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे और चौक से भी निशान लगा लेंगे, अंदर साइड भी और बाहर साइड भी। अब हमें कुर्ती को ओपन करना है, गले को, और दोनों कॉलर के निशान को और गले के निशान को मिलाते हुए हमें इस पे किनारे से सिलाई लगाते जाना है। देखिए गले और कॉलर को एक साथ पकड़ते हुए बराबर से हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पे एंड तक लेके जाना है। उसके बाद हम सिलाई को बाहर निकाल देंगे और धागे को कट कर देंगे। अब क्या करना है, हमारा कॉलर तो परफेक्ट आ रहा है गले के हिसाब से। अगर आपका कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसी के लिए हमने ये ज़्यादा कपड़ा लिया है जिससे हम इसको मैनेज कर सके। पर हमारा परफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे हम इसे राउंड शेप में सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा तब काम आता है जब कॉलर छोटा पड़ जाए। इसलिए आपको जब भी आप कॉलर कटिंग करें तो आपको एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। सेम अब दूसरे साइड भी हमें वही करना है। इसे हम कॉलर को
और गले को बराबर से पकड़ते हुए एंड तक जाना है और यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करना है। ये सिलाई हमें सेंटर तक लेके जाना है, गले के सेंटर तक। अब सेम इस साइड भी हमें यहाँ पे राउंड शेप में सिलाई लगा देना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे, पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या करना है, हमें जो सिलाई लगाया है उसको अंदर की तरफ रखते हुए हमें कॉलर को फोल्ड करके यहाँ किनारी पे हमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई आपको बिल्कुल किनारी से लगाना है, तभी अच्छा दिखेगा। तो हमें इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रखिए नीचे की जो सिलाई हुई है उसे आप अंदर की तरफ ही फोल्ड कीजिएगा। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, अब हम धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हो, हुक और आई यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉलर तो रेडी हो गया है। अब हम इसमें आस्तीन और कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसकी कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं।